शामिल करेंगे। बुलेटिन के आगाज में एक अहम खबर, गरीब की सवारी फिर से महंगी हो गई। होंडा ने अपनी मोटरसाइकिलों की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी हैं। CD70 मोटरसाइकिल 4,000 रुपए महंगी हुई है। CD70 मोटरसाइकिल 94,900 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि होंडा 125 की कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा देखने में आया है। होंडा 125 की नई कीमत 1,86,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। गरीब की सवारी फिर से महंगी कर दी गई। होंडा ने अपनी मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ा दी हैं। CD70 मोटरसाइकिल 4,000 रुपए महंगी कर दी गई। CD70 मोटरसाइकिल 94,900 रुपए की हो गई है। होंडा 125 की कीमत में 5,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। होंडा 125 की नई कीमत 1,86,000 रुपए हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जुनैद, एक बार फिर से कीमतें बढ़ा दी गई हैं। की सवारी में महंगी कर दी है। डॉलर की कीमतों में इजाफा और फार्म मोटरसाइकिल साथ कंपनी ने गरीब की सवारी के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अटलस होंडा ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 4,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया। सड़कों पर सबसे ज्यादा नजर आने वाली 70cc मोटरसाइकिल 4,000 रुपए महंगी, नई कीमत जो है वो 94,900 रुपए हो गई है। इसी तरह 125 स्पेशल एडिशन मोटरसाइकिल 5,000 रुपए महंगा कर दिया गया है। नई कीमत जो है 1,82,000 रुपए कर दी है। कंपनी की जानब से कीमतों में इजाफे का बकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और कीमतों का इतलाक जो है वो आज से ही होगा। जी ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल भी अब लेना आवाम के लिए मुश्किल हो गया है। महंगाई का जिन बेकाबू, गला मंडी में शेख और अनोज की कीमतों में इजाफा हो गया। दालों की कीमत में 100 से 200 और चावल की कीमत में 150 से 200 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ है। एक मन दाल मूंग की कीमत 4200 से बढ़कर अब 4400 रुपए हो गई है। दाल चना 4900 से बढ़कर 5200 रुपए तक पहुंच गया है। आपको बताते चलें कि महंगाई का जिन बेकाबू है, गला मंडी में अशिया खुरानोश की कीमतों में इजाफा जारी है। दालों की कीमत में 100 से 200 और चावल की कीमत में 150 से 200 रुपए फी मन इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक मन दाल मूंग की कीमत 4200 से बढ़कर 4400 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि दाल चना 4,900 से बढ़कर 5,200 रुपए तक पहुंच चुकी है। मजीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, कितना इजाफा मजीद देखा गया है? बिल्कुल, एक बार फिर से गला मंडी में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है। दालों की फी मन कीमत में 100 से 200 रुपए, जबकि चावल की फी मन कीमत में 150 से 200 रुपए का जो है वो इजाफा सामने देखने में जो है वो आया है। दाल मूंग की 40 किलोग्राम की कीमत जो है वो पहले 4,200 रुपए थी, जो कि अब बढ़कर 4,400 रुपए हो गई है। और इसी तरह दाल चने की भी फी मन कीमत 4,900 रुपए से बढ़कर 5,200 रुपए हो गई है। मजीद आगे बात करें तो दाल मसूर की कीमत 6,100 से बढ़कर 6,500, दाल माश 8,000 से बढ़कर 500 रुपए के इजाफे के साथ 8,500 रुपए, चना सफ़ेद बारीक 5,600 से बढ़कर 5,900 रुपए फी मन, जबकि चना सफ़ेद मोटा जो है वो उसकी कीमत भी 6,450 से बढ़कर 7,000 रुपए फी मन हो गई। आगे बात करें तो बेसन 4,800 रुपए से बढ़कर 5,000 रुपए फी मन जो है वो चला गया है। मजीद हम यहाँ पे दुकानदार से बात करते हैं, वो क्या कहेंगे इस इजाफे के बारे में। ये देखें जी, ये इन्होंने लिस्टें फिर एक महीने की दी होती हैं और हर 10 दिन बाद या 5 दिन बाद महीने में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा दालों का रेट बढ़ जाता है, चावल का रेट बढ़ जाता है। अब इन्होंने चावल जो है दर्जा अव्वल का 110 रुपये का रेट दिया हुआ है। अब गला मंडी में 5,000 से 5,200 रुपये मन है, तो अंदाज़ा लगाइए 130 रुपये तो हमें पड़ता है, ये 125 रुपये हमें पड़ता है, तो कास्ट लगा के 130 रुपये हमें पड़ता है, तो बताएं हम 110 रुपये कैसे बेचें। हुकूमत की जानिब से, मजिस्ट्रेट की जानिब से कोई उधर चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं किया जाता है। जुर्माने होते हैं तो वो छोटे रिटेलर को तो होते हैं जिसकी छोटी दुकान है और यहाँ पर आके जो कि घाटे के सौदे में जा रहा होता है, क्योंकि उसको पीछे से कीमतें जो है वो ज़्यादा मिल रही होती हैं। मजीद ये मुतालबा कर रहे हैं कि गला मंडी में चेक एंड बैलेंस किया जाए, वहाँ पर जो रात को रेट अलग में रेट अलग होता है सिस्टम को। जी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बढ़ती महंगाई ने शहरियों का जीना दोपहर कर दिया है। अशिया खुरानोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा देखा गया है। एशिया खुदरूस पे गल्ला मंडी की बात करते हैं। गल्ला मंडी में वहाँ पर ज़ाहिर दिखाने के लिए तो उन्होंने थोड़ा सा स्टार्ट किया है। इन लोगों ने प्राइवेट शोरूम और ये स्टोर और गोदाम रखे हुए हैं, घर लेके रखे हुए हैं, वहाँ पे स्टॉक होता है। गरीब आदमी को सिर्फ 2-3 टाइम की खाना चाहिए और उसको दाल वगैरह सब्ज़ी वगैरह वो उस गरीब की पहुँच से बाहर होगी। बराए नाम और बराए मेहरबानी वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता इस अवाम पे रहम खा कर हमारी जान छोड़ दे। इतनी गंदी हुकूमत है, ये है हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़। गरीब बंदा क्या जाए, कहाँ जाए बंदा? जो 500 कमाने वाला बंदा 1,000-2,000 खर्चता है बंदा। पहले हुकूमत बहुत अच्छी थी, लेकिन बस जब से आए इतनी महंगाई बहुत कर दी इसने। हर चीज़ में रेट बढ़े हुए हैं, जैसे चीनी है, घी है,
घी के ऊपर तो बहुत ही रेट बढ़ गया है कि हम लोग जितना भी सामान मंगा लें, जब घी का नाम आता है तो कमर टूट जाती है हमारे लोगों की। दाल चावल हर चीज़ महंगी हो गई, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, घर के अखराजात बंदा नहीं पूरे कर सकता, बंदा कहाँ जाए गरीब बंदा। स्कूल की फीसें हैं, कॉलेज की महंगाई इतनी हो गई है। मुल्तान में डिवीजन भर में गिरा फरोशी ज़ख़ीरादोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी रिपोर्ट रोही ने हासिल कर ली है। माह अक्टूबर में 131 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के 80,000 रुपये छापे मारे गए। 330 मुकदमा दर्ज करवा के 690 गिराफरोश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रिपोर्ट मुल्तान गिराफरोशों को 94,36,902 रुपये जुर्माना किया गया। जी हाँ, आपको बताते चलें कि डिवीजन भर में गिराफरोशी ज़ख़ीरांदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी रिपोर्ट रोही ने हासिल कर ली है। माह अक्टूबर में 131 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 80,000 छापे मारे हैं, जबकि 330 मुकदमा दर्ज करवा के 690 गिराफरोशों को गिरफ्तार भी किया गया है। उधर डेरा गाजी खान में कमिश्नर सारा असलम की ज़रिए सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में प्राइस कंट्रोल से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। गुज़श्ता माह प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 12 मुकदमा दर्ज करके 11 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। कार्रवाइयों के दौरान 103 कारोबारी मराकज़ सदमहार भी किए गए हैं, जबकि गुज़श्ता माह 8,48,500 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। पंजाब हुकूमत का बहावलपुर में चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर के लिए महंगा मुआहिदा। आईडैप अथॉरिटी की निशानदही पर पंजाब हुकूमत का कोरिया से मुआहिदा खत्म करने का फैसला। जी हाँ, आपको बताते चलें पंजाब हुकूमत का बहावलपुर चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर के लिए महंगा मुआहिदे से मुतालिक ये तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। आईडैप अथॉरिटी की निशानदही पर कोरिया से मुआहिदा खत्म करने का फैसला किया गया है। बहावलपुर में चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर के लिए कोरिया से मुआहिदा अब नहीं होगा। पंजाब हुकूमत अस्पताल की तामीर के लिए 5 अरब 86 करोड़ कर्ज ले रही थी। नवाबों का शहर बहावलपुर मनशियात फरोशों की आमाज का बन चुका है। बैंक वाली गली हुसैनी चौक भी जहर फरोख करने वाली मंडी में तब्दील हो चुका। छोटा बंदरा मजीदाबाद जावेद सादात कॉलोनी मनशियात फरोशियों का गढ़ बन चुका है, जबकि थाना सदर बगदादुल जदीद सिविलान समेत मुख्तलिफ थानों के अफसरान खामोश तमाशाई बन चुके हैं। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में दरियाई कटाव के बायस स्कूल मस्मार करने का मामला। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जो हमारी तहसील करोड़ है, इसमें काफ़ी सालों से कटाव का अमल जारी है। 2017 में ये शुरू हुआ था और वक्तन फ़वक्तन ये कटाव का प्रॉब्लम आता रहता है। काफ़ी सारी ज़मीन भी दरियाबुर्द हो चुकी है। कबले अजीं 2018 में भी एक प्राइमरी स्कूल था जो इसकी नज़र हुआ और उसको रिमूव करना पड़ा वहाँ से, और एक और जगह भी शिफ्ट करना पड़ा। पिछले 2 महीने पहले एक और हमारा स्कूल था राखवा में, प्राइमरी स्कूल था, उसको हमने डिसमेंटल किया, फर्नीचर वगैरह हमने एक और स्कूल में मुंतकिल किया और वहाँ पर उसकी क्लासेस जारी हैं। अभी ये तीसरा स्कूल इसकी जद में आ रहा है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी जो हमारे उसने फैसला किया कि इसको भी डिसमेंटल करें वरना ये ज़ाया चल। आपको बताएं मियाँवाली की तहसील पीपला में सैर व तफरीह के मौके मुयसर होंगे। म्यूनसिपल चिल्ड्रन पार्क की ताज़ीन और आइश का काम शुरू हो चुका है। मजीद बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। बिल्कुल, तहसील पिपला के शहरियों के लिए सैर व तफरीह के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी है। चिल्ड्रन पार्क पिपला का जो काम है शुरू हो चुका है, मुरम्मती काम शुरू है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नायब नाजिम तहसील पिपला हाफिज जावेद साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, ये रंग रोगन का काम हो रहा है, मुख्तलिफ काम हो रहा है, ये बाकायदा तौर पर पब्लिक के लिए कब खोला जाएगा सर? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि तकरीबन 20 तारीख को हम लोकल गवर्नमेंट बहाल हुई है और हमने सबसे पहले कोशिश किया है कि जो हमारे दोनों पार्क हैं इनको मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए। तो ये हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर हम इसको बहाल करके बच्चों के लिए, पिपला की शहरियों के लिए खोल दें। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो काम हो रहा है क्या इसके लिए बाकायदा कोई फंड जारी हुए हैं या एमसी के पास फंड मौजूद थे? सर फंड कोई स्पेशल जारी तो नहीं हुए, लेकिन फंड जो है वो एमसी के पास इतने होते हैं कि ये रोज़मर्रा की जो है सफाई है या पार्कों की बहाली है या मुरम्मत है, वो इतने फंड हमारे पास होते हैं कि वो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है माली
हमारे पहले काम कर रहे हैं वही माली काम उन्होंने शुरू हमने दोबारा उनसे करा दिया है और रंग रोगन जो है उसके हमारे पास इतने फंड हैं कि वो इंशाल्लाह हम मुकम्मल कर लेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने वाइस चेयरमैन साहब की बात सुनी कि इतने फंड एमसी के पास मौजूद होते हैं कि छोटे मोटे काम जो हैं उसके अंदर करवाए जा सकते हैं और बाकायदा तौर पर एक हफ्ते तक इस पार्क को पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। तहसील पिपला के लोगों को सैर व तफरीह के लिए कोई मौके अवेलेबल नहीं थे, पार्क खुलने की ताज़ीन और राइश का काम शुरू कर दिया गया है। अख्तर मजाज आपका शुक्रिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मुल्तान बेंच में बनने वाली नकुल ब्रांच को ऑपरेशनल कर दिया गया। केसेस की नकुल हासिल करने के लिए वकला का अलग काउंटर बनाया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे माहिर इमरान से। जी माहिर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में मौजूद हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सीनियर जज और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारान हैं उनकी जानब से एक अच्छा इकदाम है। मेरा कैमरामैन दिखाया तो यहाँ पे जो काउंटर्स बनाए गए थे नकूल के हसूल के लिए, जिसमें क्लर्क्स और दीगर साइलिन के लिए थे, वकला के लिए एक अलग काउंटर नहीं था। इस तरह का एक नाखुशगवार वाक़या हमने देखा था लाहौर में, जब एक वकील साहब की जानब से जो वहाँ के जो शीशे तोड़े गए थे उनको नकूल जो वक्त पर नहीं दी जा रही थी, जिसकी पेश नज़र यहाँ पे वकला के एक मुतालबा था। अब वकला के क्या इस काउंटर बनने से वकला क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे कि कैसे? अस्सलाम वालेकुम। ये जो काउंटर सीनियर जज साहब और सदर हाई कोर्ट बार साहब ने बनाया है खुशाइन बात है, क्योंकि वकला साहबान के पास केसेस ज़्यादा होते हैं तो उन्होंने केसेस में भी अदालतों में पेश होना होता है और उनको नकूल भी चाहिए होती हैं। अब वकला साहबान के लिए अलहदा काउंटर बन गया है। इसके लिए हम सीनियर जज साहब के मशकूर हैं और हाई कोर्ट बार के सदर के भी मशकूर हैं कि उन्होंने वकला के लिए अलहदा काउंटर का काम किया है। वकला बैक वक्त अदालतों में पेश हो रहे होते हैं, उनके पास वक्त की किल्लत के बायस नकूल के लिए लाइनों में खड़े होकर इस तरह से वो नकूल हासिल करना एक भी दुश्वारी का जो मसला था, ये मसला आज हल हुआ और वकला भी खुशी का इजहार कर रहे हैं और इससे जो है नकूल हासिल करने का मसला हल हो चुका है। माहिर इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के शहर में नर्सरियां बनाने का ऐलान सामने आया है। मजीद बात कर लेते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज बताइएगा। बिल्कुल, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से जो शजरकारी मुहिम और जो दीगर मुहिम में जो पौधे इस्तेमाल होते हैं और ना सिर्फ पौधे इस्तेमाल होते हैं बल्कि दूसरी जानिब जो नर्सरियाँ जो कि पीएचए के अहम जुज़्व हैं, तो इसमें सबसे अहम पेश जो कि पीएचए मुल्तान की जानिब से जो 9 नर्सरी पर लीज पर दी हुई थी उनको दोबारा से वापस चेकअप कर लिया गया और कहा यह जा रहा है कि उन्हें दोबारा से पीएचए जो है उनके टेंडर के जरिए वहाँ पर नया नर्सरी बनाएंगे और वहीं पर जैसे कि अक्सर औकात जो मुहिम के दौरान जो पौधे हैं जो खरीदने पड़ते हैं बाहर से, तो आने वाले दिनों वो नहीं खरीदे जाएंगे। तो मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेरे साथ डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये नर्सरियाँ कब तक तैयार हो जाएंगी और उसका फ़ायदा क्या होगा? इंशाल्लाह नर्सरियों पे काम हमने डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है और वहाँ जब डेवलपमेंट हो जाएगी तो इंशाल्लाह इससे हम वहाँ नर्सरी पहले कलमे लगाएंगे, फिर छोटे प्लांट तैयार होंगे, फिर उनको प्रोसेस के लिए 3 साल में बड़े पौधे तैयार हो जाएंगे। उन पौधों को फिर हम मुख्तलिफ पास की ज़रूरियात को पूरा करेंगे और इसके लिए काम जारी है। टेंडरिंग भी अनकरीब हो जाएगी और वो पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जी, पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सबसे अहम बात यह कि अब पीएचए की भी अपनी जो नर्सरियाँ हैं वो होंगी, जिसमें न सिर्फ पहले जो मुख्तलिफ पार्कों के मुल्क जो नर्सरीज थी जिसमें शाह शम्स पार्क, किला कोना कासिम बाग पार्क में नर्सरियाँ थी, अब इनके अलावा सही अली राज आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करते हैं। मुल्तान में करोड़ों रुपए के फ्रॉड में मुलव्विस रेस्क्यू इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ताहिर हुसैन के खिलाफ थाना बीजेड में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर एजाज अंजुम की मुद्दत में बोगस टैक्स दर्ज किया गया। जी हाँ, आपको बताते चलें कि मुल्तान में करोड़ों रुपए के फ्रॉड में मुलव्विस रेस्क्यू इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ताहिर हुसैन के खिलाफ थाना बीजेड में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर एजाज अंजुम की मुद्दत में बोगस चेक का दर्ज किया गया है। और अब बात करते हैं बढ़ते हुए गैस्ट्रो की। गैस्ट्रो मुल्तान के बासियों पर भारी पड़ने लगा। 24 घंटों में 244 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए। निश्तर अस्पताल में 75, चिल्ड्रन अस्पताल में 95, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 43 और मुख्तलिफ टाउन अस्पतालों में 34 मरीज लाए गए। जी हाँ, आपको बताएं गैस्ट्रो मुल्तान के बासियों पर भारी पड़ने लगा है। 24 घंटों में 244 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए। निश्तर अस्पताल में 75, चिल्ड्रन अस्पताल में 95 जबकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 43 मरीज गैस्ट्रो का शिकार हो चुके हैं। मुख्तलिफ टाउन अस्पतालों में 34 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। करेंगे डेंगू के हवाले से। डेंगू के वार जारी हैं। जनूबी पंजाब में आज भी 12 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू के मरीजों की तादाद 350 तक पहुंच चुकी है।
मुल्तान में डेंगू के 4 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। बहावलपुर में डेंगू के 2 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। रहीम यार खान और बहावलनगर में एक मरीज रिपोर्ट हो चुका है। डेरा गाजी खान में डेंगू के हवाले से अच्छी खबर। इंतजामिया के बेहतर इक़दाम की वजह से जिला डेरा गाजी खान डेंगू फ्री हो गया। तमाम कन्फर्म केसेस सेहतयाब हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर जिशान जावेद ने टीमों को जिला को डेंगू फ्री बरकरार रखने के लिए मजीद बेहतरीन इक़दाम करने की हिदायत की है। जी हाँ, आपको बताते चलें, डेरा गाजी खान में डेंगू के हवाले से अच्छी खबर सामने आ चुकी है। इंतजामिया के बेहतर इक़दाम की वजह से जिला डेरा गाजी खान डेंगू फ्री हो चुका है। तमाम कन्फर्म केसेस सेहतयाब हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर जिशान जावेद ने टीमों को जिला को डेंगू फ्री बरकरार रखने के लिए मजीद बेहतर इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी है। अब बात करेंगे आलमी वबा के हवाले से। कोरोना केसेस का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब में कोरोना के मजीद 16 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में कोरोना के 10 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मियाँवाली में कोरोना के 4 केसेस सामने आए हैं। रहीम यार खान और डीजे खान में भी एक मरीज में कोरोना की तशखीस पाई गई है। कोरोना का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब में कोरोना के मजीद 16 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में कोरोना के 10 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मियाँवाली में कोरोना के 4 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि रहीम यार खान और डीजे खान में एक मरीज रिपोर्ट हुआ। वैक्सीन ना करवाने वाले अफराद हो जाएं तैयार। महकमा सेहत मुल्तान ने वैक्सीन ना करवाने वाले अफराद की शॉप्स, मेडिकल स्टोर सील करने का आगाज कर दिया है। सीओ हेल्थ डॉक्टर शोएबुर रहमान गुरमानी की सरबराही में कार्रवाई में 15 दुकानों को सील कर दिया गया है। MDA चौक पर महकमा सेहत की जानिब से कार्रवाई की गई। जी हाँ, आपको बताते चलें, वैक्सीन ना कराने वाले अफराद हो जाएं तैयार। महकमा सेहत मुल्तान ने वैक्सीन ना करवाने वाले अफराद की शॉप्स, मेडिकल स्टोर्स को सील करने का आगाज कर दिया है। CEO हेल्थ डॉक्टर शोएबुर रहमान गुरमानी की सरबराही में कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाई में 15 दुकानें सील कर दी गई हैं। MDA चौक पर महकमा सेहत की जानिब से कार्रवाई भी की गई है। ये कार्रवाइयां जो हैं वो मुसलसल जारी हैं और ये जारी रहेंगी, ऐसा कहना है डिप्टी कमिश्नर का। जबकि वैक्सीन करवाना हर शहरी पर लाजिम करार दिया गया है। महकमा सेहत मुल्तान ने वैक्सीन न कराने वाले अफराद की शॉप्स, मेडिकल स्टोर्स सील करने का बाकायदा तौर पर अब आगाज कर दिया है। CEO हेल्थ डॉक्टर शोएबुर रहमान गुरमानी की सरबराही में कार्रवाइयां भी जारी हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल नियाज़ी से। बिलाल, बताइएगा कहां पर कार्रवाइयां की गई हैं? जी बिल्कुल, आज वैक्सीन ना लगवाने वाले जो अफराद हैं उनके खिलाफ महकमा सेहत ने करेक्टों का आगाज किया। वो मुल्तान शहर में जो दुकानें मौजूद थी जहाँ पर स्टाफ की वैक्सीनेशन नहीं होती उनको सील किया गया है। मेहरबान कॉलोनी में कार्रवाई की गई और MDA चौक पर ये कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में 15 दुकानों को सील किया गया, जिनमें मेडिकल स्टोर भी शामिल है। उसके अलावा एक गैस फिलिंग स्टेशन शामिल है। उसके साथ ही बर्ड शॉप, मोबाइल शॉप और चिकन पोल्ट्री की जो दुकानें हैं वो शामिल थी। इस हवाले से महकमा से दुकान को ये कहने के रोजाना की दुकान पर अब शहर में कार्रवाई की गई है। जहाँ पर वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं हुई उन माल्स को, उन शॉपिंग एरिया जाएगा। जी, मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। महकमा एजुकेशन में पंजाब भर से 2014 में भर्ती होने वाले 15,000 से ज्यादा SSAs और ASEs को मुस्तकिल करने के हुकूमती वादे पूरे ना हो सके हैं। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, अपडेट कीजिएगा। में आज तहरीक मुस्तकली का इजलास जारी है, जिसके डिवीजनल सदर और इसके साथ साथ मरकजी ज़राए मौजूद है। राना शहबाज सफदर मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस इजलास में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तहरीक मुस्तकली ज़िला रहीम यार खान का इजलास हुआ है, जिसके अंदर हमारे जो मरकजी कायद हैं मोहम्मद इमरान साहब वो तशरीफ़ लाए हैं। आज के ज़िला रहीम यार खान के साथी ने यकीन दिलाया है कि तहरीक मुस्तकली की कामयाबी के लिए इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब के बाकी अजला की तरह हमारे ज़िला के SSCs और AEOs भी माजी की तरह भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस बात का इयादा किया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे, तहरीक मुस्तकली किस चीज़ का नाम है और किस तरह से आप इसमें जो है कामयाबी के लिए मुतारिक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक मुस्तकली पंजाब में 11,000 SSCs और 3,000 से ज़ायद असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनकी रेगुलराइजेशन का इशू है। तो उसके लिए हम यहाँ आए हैं और इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड इस तरह है कि तकरीबन 1 साल हो गया है हम एहतजाज कर रहे हैं और डायलॉग कर रहे हैं।
ہم نے لاہور میں اکتوبر 2020 میں اپنا احتجاج کیا. اس کے بعد ہمارے ڈائلاگ چلے. وہ ڈائلاگ کے بعد گورنمنٹ نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. ہم نے بنی گالہ کا رخ کیا. بنی گالہ کے بعد پھر ہمارے ڈائلاگ ہوئے وزیر قانون سے ہوئے, سیکرٹری صاحب سے ہوئے, اور اس پہ بھی عمل درآمد پھر نہیں ہوا. اس کے بعد ہم نے تقریباً 11 دن دھرنا دیا پنجاب اپنا وزیر اعلیٰ اس کے سامنے. اور اس دھرنے کے بعد ہمارے ڈائلاگ پھر دوبارہ انتظامیہ سے ہوئے. اس کے بعد راجہ بشارہ صاحب سے بھی ہوئے, فردوس عاشق افغان صاحب سے بھی ہوئے. اور اس کے بعد ہمارے یہ طے پایا تھا کہ بہت جلد یہ ریگولیشن کا ایشو حل کر دیا جائے گا. تو اس کو تقریباً 6 ماہ سے زائد گزر گئے ہیں اور تشویش پائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں آج سے ہم نے یہاں رحیم یار خان سے آغاز کیا ہے, اور جو ہمارے دیگر جو صوبائی لیول کے جو ہمارے عہدیداران ہیں انہوں نے بھی ڈفرینٹ ڈویژن میں یہ ذمہ داری لی ہے. تو ہم اس سلسلے میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ جو آپ 3 دفعہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں اس کو حل کیا جائے, ورنہ وہ جو آپشن ہمارے پاس کھلے ہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں. اسی سلسلے میں آج سے ہم نے یہاں رحیم یار خان سے آغاز کیا ہے, اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا لائحہ عمل ہے ہم گورنمنٹ کو مزید کچھ ٹائم دے رہے ہیں. گورنمنٹ کے ہمارے وہ مسئلے کو سنجیدہ لے, اور گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی تھی. جو جس طرح ہماری لاسٹ سٹنگ گورنمنٹ سے چلی ہے, ان کے نمائندوں سے جو ہوئی ہے, ہم اس میں تشویش پائی جا رہی ہے. اور ہمارے 8 سال تقریباً کنٹریکٹ پہ ہو گئے ہیں, آگے مزید وہ جا رہا ہے, اور اوور ایج وغیرہ وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ہم گورنمنٹ کو یہی میسج دے رہے ہیں کہ جو آپ 3 دفعہ ہمارے سے معاہدہ کر چکے ہیں کائنڈلی اس پہ عمل درآمد کیا جائے اور فی الفور ہمیں ریگولر کیا جائے تاکہ ہم اپنے معاہدے پر عمل کیا جائے. عامر بھٹی آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ڈیرہ غازی خان کے ٹیچنگ ہسپتال میں ڈاکٹرز کے ایڈ ہاک رینیو نہ کرنے کا معاملہ. مزید تفصیلات جانیں گے عاشر اشفاق سے. جی عاشر. ڈیرہ غازی خان کی ٹیچنگ ہسپتال میں 8واں روز ہے ڈاکٹرز کی ہڑتال جاری ہے. ایڈ ہاک رینیول نہ ہونے پر ٹیچنگ ہسپتال کے ڈاکٹرز احتجاج پر ہیں, ہڑتال پر ہیں, اور ہڑتال کے بعد ہسپتال کی OPD بھی بند ہے. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر رحمت صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, 8واں روز آپ کی ہڑتال جاری ہے, مریضوں کو بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے, کیا مطالبات ہوں گے آپ کا, کیا لاہ عمل ہوگا آگے کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 8واں روز ہے ہماری ہڑتال کا, اور یہ ہڑتال یہ ہے کہ جو ڈاکٹر جن کو نکالا گیا ہے ان کی وجہ سے بند ہے. اصل میں یہ اب تک وہ بغیر پے کے کام کر رہے تھے, اب بغیر پے کے کام نہیں کر رہے. اب کل سے ہمارا اگر یہ نہ ہوا تو کل سے ہماری الیکٹیو لسٹ بند ہوگی, اور کل سے ہم MS آفس کے باہر دھرنا دیں گے اور MS آفس اور ایڈمن بلاک بند کر دیں گے. سر کیا کہنا چاہیں گے, کل کے آپ MS آفس بند کرنے جا رہے ہیں, 8 روز سے آپ کی ہڑتال جاری, کسی نے مذاکرات بھی کیا آپ سے؟ سر السلام علیکم. پہلے تو آپ کا شکریہ. سر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کسی نے نہیں کیے. یہ ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹر یہاں پہ کام کر رہے تھے, ہم لوگوں نے ان کو فورسفلی یہ کہا تھا کہ آپ لوگ کام نہ چھوڑیں. MS صاحب نے اور پرنسپل صاحب نے یہ کلیئر کہا ہے کہ ہم لوگ پے نہیں دے سکتے. آج 1 تاریخ ہے اور ان لوگوں کی پے بالکل بھی نہیں آئی. جب پے نہیں آئی تو ان کا یہ سٹانس ہے جب ہمیں پے نہیں دے رہے تو ہم لوگ کام پہ کل سے نہیں آئیں گے. ان کے کام نہ آنے پہ, ان کے کام پر نہ آنے کی وجہ سے ہماری جو الیکٹیو لسٹ ہے وہ کل سے بند ہوگی, کیونکہ عملہ کی شدید کمی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ کل MS آفس کے پاس بھی آئیں گے اور ان کا کوشش کریں گے ایڈمن بلاک بند کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکرٹری صاحب ہماری کوئی بات نہیں سن رہے. یہ آج 8واں دن ہے مسلسل. وزیر اعلیٰ سردار عثمان صاحب بزدار کا آبائی شہر بھی ہے, گھر بھی ہے, ان کا ایک اکلوتا واحد یہی ہاسپٹل ہے جہاں پہ پورے 4 صوبوں سے لوگ آتے ہیں. تو ہمارا آخری یہی سٹانس ہے, اگر آج کے دن ہمیں ہمارے ایڈ ہاک رینیو نہیں ہوتے, کل سے انشاءاللہ الیکٹیو لسٹ اور ہمارا ایڈمن بلاک بند ہوگا. 8 روز ہو چکے ہیں. بہت شکریہ عاشر, آپ نے اپڈیٹ کیا. رحیم یار خان میں پٹواریوں کی 11 روز بھی ہڑتال جاری ہے. ضلع بھر کے پٹواریوں نے ADCR آفس کے سامنے دھرنا دے دیا ہے. بات کر لیتے ہیں بیورو چیف عاصم صدیق سے. جی عاصم صدیق, کیا ڈیٹیلز ہیں؟ رحیم یار خان کے پٹواری 11 روز سے قلم چور ہڑتال کیے بیٹھے ہیں, اور آج بھی رحیم یار خان میں ADCR آفس کے سامنے تمام ضلع بھر کے پٹواری احتجاجی دھرنا دے کر اپنا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی کیا ڈیمانڈس ہیں؟ جی, ایک تو جامپور تحصیل میں جو ہے نا, ہمارا دوست وسیم اختر پٹواری صاحب تھے, ان کو جو یہ ذہنی ٹارچر AC صاحب اور تحصیلدار صاحب نے کیا ہوا تھا, اس کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا, اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اس کے لیے جو ہے صبح بھر میں ہڑتال جاری ہے. ہماری 11 روز ہو گئے ہیں, ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اور دوسرا, ہمارے ضلع میں جو ہے نا جی, دو دفعہ جو باقی ضلعات میں جو ہے DPC ہو چکی ہے,
पटवारियों से जो गर्दावर बनाए जाते हैं। हमारी डीपीसी जो है वो नहीं हुई। बारहा डीसी साहब, एसी साहब, एडीसीआर साहबा से मिलने के बावजूद हमें यकीन दहानी तो कराई जाती है, लेकिन अभी तक डीपीसी जो है वो तकरीबन साल हो गया अभी तक नहीं हुई। जब नहीं कराई जा रही, ये मुतालबा किया जा रहा है। इसके अलावा जो जामपुर में पटवारी ज़हनी टॉर्चर होने की वजह से उनको कहते हैं उनके जाँ बहक हुआ है, उसके खिलाफ मुतालबा किया जा रहा है। 11 रोज से मुसलसल हो गए हैं, पटवारी हड़ताल पर हैं और एहतजाज कर रहे हैं अपने मुतालबात के हक में। सही आसिम सिद्दीक, आपका शुक्रिया। बहावल नगर में भी पटवारियों की कलम छोड़ हड़ताल 12वें रोज भी जारी है। एहतजाजी शुरका का कहना है कि जामपुर में अफसरान के बिला जवाज दबाव से पटवारी की खुदकुशी इस निज़ाम के मुंह पर तमाचा है। मुतालबात मंजूर न होने पर मुल्की सतह तक एहतजाज बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, आपको बताते चलें बहावल नगर में पटवारों की कलम छोड़ हड़ताल 12वें रोज भी जारी है। एहतजाजी शुरका का कहना है कि जामपुर में अफसरान के बिला जवाज दबाव से पटवारी की खुदकुशी इस निज़ाम के मुंह पर एक तमाचा है। मुतालबात मंजूर न होने पर मुल्क की सतह तक एहतजाज का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। और खबर यह है कि ओगरा ने नवंबर के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया है। ओगरा का एलपीजी महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एलपीजी की फी किलो कीमत में 13 रुपये 20 पैसे का इजाफा किया गया है। ओगरा ने नवंबर के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया है। ओगरा का एलपीजी महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 13 रुपये 20 पैसे का इजाफा किया गया है। ओगरा ने नवंबर के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया। ओगरा का एलपीजी महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एलपीजी की फी किलो कीमत में 13 रुपये 20 पैसे का इजाफा कर दिया गया। एलपीजी का 11.8 किलो का सिलेंडर 155 रुपये 80 पैसे महंगा कर दिया गया है। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर 2021 से किया जाएगा। एलपीजी की 1 किलोग्राम की नई कीमत 216 रुपये 89 पैसे मुकर्रर की गई है। यजमान के नवाही गांव में गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के ज़ेर एहतमाम साउथ पंजाब स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। तकरीब में डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन साउथ पंजाब मोहतरमा ताहिरा शफीक चिश्ती ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शेख वसीम से। वसीम, बताइएगा। यजमान के नवाही गांव 7 डीबी में स्पोर्ट्स गाला साउथ पंजाब तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया, जिसकी मेहमान ख़ुसूसी DPI मैम तारा शफीक चिश्ती साहब हैं, हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं। मैम फरमाइएगा, आज स्पोर्ट्स गाला फेस्टिवल का इफ्तिताई तकरीब है, क्या कहेंगी इस हवाले से? साउथ पंजाब में एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी शुरू हैं। स्कूल ओलंपिक्स हमारे हो रहे हैं, उसका इफ्तिताह इंशाअल्लाह ताला 8 नवंबर को है और वो 4 दिन रहेगा। और इसके साथ साथ एलिमेंट्री विंग भी अपना स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अरसा से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमारे स्कूलों में नहीं हो रही थी। अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों के लिए लाजमी है कि हम बच्चों को हेल्दी माइंड के साथ साथ हेल्दी बॉडी भी दें, और उसके लिए इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहायत ज़रूरी हैं। और मैं अपने साउथ पंजाब के तमाम हेड्स जो हैं, डीओज़, एलिमेंट्री, मेल और फीमेल, ये हर डिस्ट्रिक्ट में बेहतरीन अंदाज से प्रोग्राम्स हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जो रवायत है बरकरार रहेगी, जो कि हम छोड़ चुके थे। ये रवायत बरकरार रखी जाएगी। वसीम, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया और इसी के साथ में स्टूडियो से फिर होते हैं।